हमने तो कई बार शिव महापुराण की कथा में आपको वर्णन किया है कि आप मान लो कि आप किसी को धन नहीं देना चाहते ना, मत दीजिए। आप किसी को वस्त्र नहीं देना चाहते, मत दीजिए। आप किसी को अन्न नहीं देना चाहते, मत दीजिए। आप किसी को आभूषण नहीं देना चाहते, मत दीजिए। आप किसी को प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते, मत दीजिए। हम तो ये भी कहते हैं कि आपके हाथों से आपसे कुछ दान करते नहीं बन रहा तो मत करिए, पर इतना तो कर सकते हो कि भगवान ने जो तुमको दिया है वो तो दे सकते हो। चेहरे की स्माइल, थोड़ी सी प्रसन्नता, थोड़ा सा स्माइल कर देना, थोड़ा स्नेह से बोल लेना, मीठी वाणी, जिसके बल पर दुनिया जीती जा सकती है। दुनिया, अरे जरा सी वाणी का ही तो भेद हुआ जिसके कारण महाभारत का युद्ध हो गया। मात्र माता द्रौपदी के मुख से इतना निकल गया कि देखकर चलते नहीं बनता, अंधे के संतान हो तुम। और महाभारत का युद्ध हो गया केवल वाणी के बल पर। आप अगर किसी को कुछ नहीं देना चाहते, बस प्रेम की वाणी दे दीजिए, स्नेह की वाणी दे दीजिए। और जब स्नेह और प्रेम की वाणी आप किसी को प्रदान कर देंगे, स्नेह और प्रेम की वाणी आप किसी को दे देंगे, तो हो सकता है कि उसके जीवन में कुछ सुख का भान उत्पन्न हो जाए। हो सकता है उसके जीवन में एक आनंद की अनुभूति हो जाए। कुछ देने का एक भाव आपके भीतर होना चाहिए। संत तुकाराम जी कहते थे कि जिस नगर, जिस क्षेत्र, जिस मोहल्ले से निकल कर जाओ, जिस मार्ग से निकल कर जाओ, उस मार्ग में जितने भाई, जितने जीव, जितने जलचर, थलचर, वायुचर भी मिले तो उनको भी हरि विठ्ठल पांडुरंगा कहते हुए जाओ, उनको भी राम राम कहते हुए जाओ, उनको भी जय श्री कृष्णा करते हुए जाओ, उनको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते जाओ, उनको भी हर हर महादेव बोलते जाओ, उनको भी जय बाबा की बोलते जाओ। आप उनको भी राम नाम और कृष्ण नाम में डुबाते जाइए। और जब आप, ये जरूरी नहीं कि आप इनको पहचानते हो तो ही राम राम बोलोगे, आप इनको जानते हो तो ही राम कृष्ण बोलोगे, नहीं नहीं, ना पहचानते तो भी कहो। आप ना पहचानते हो तो भी उस राम नाम, उस कृष्ण नाम को आप उच्चारित कर सकते हो, आप उसको स्मरण में ले सकते हो। हम जब छोटे छोटे रहे हैं उस समय पर हमारे यहाँ सीहोर में छावनी में गांधी रोड पर एक शमी उस्ताद जी रहते थे महाराज। अब तो वो नहीं है यहाँ, मृत्युलोक में, देवलोक में है। पर वो जब दूध बेचने जाते थे और बड़ी बड़ी मूछें रखकर, सिर पे कपड़ा बांधकर और बड़े हाथों में अंगूठियाँ और कानों में कर्णफूल पहनकर जब वो दूध बेचने जाते थे तो ये जरूरी नहीं कि जिसको पहचानते थे उनसे ही राम राम करते थे, वो जिसको नहीं भी पहचानते थे, कोई छोटा सा बच्चा भी मिल गया तो उसको साइकिल रोककर पहले राम राम खिलवाते थे। जाते जाते वो जितने मिलते थे उनको राम राम कहा करते थे, जो मिल जाए। और किसी को पहचाने ना पहचाने, किससे मिले ना मिले, उससे कोई मत, बस उनके मुख से राम निकलना है और राम राम खिलवाना है। और तो और जैकेट के अंदर थोड़ी सी टॉफी रख लेते थे और अगर जो राम राम नहीं कहता था उसको टॉफी देकर राम राम खिलवाते थे। और हमने यही नहीं, हमने ब्रजमंडल में भी देखा है। ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा जब संत लोग करते हैं और जेब में थोड़ी थोड़ी सी टॉफियाँ रख लेते हैं और छोटे छोटे बच्चे जब मांगने के लिए आते हैं तो उनसे संत राधे राधे खिलवाते, ले राधे बोलो और ये टॉफी ले लो। कुछ जरूरी नहीं है कि आप ढेर सारी पूंजी लुटाओगे तो ही दानी कहलाओगे, आप ढेर सारा सोना चांदी लुटाओगे तो दानी कहलाओगे, आप ढेर सारा रुपया लुटाओगे तो दानी कहलाओगे। दानी की परिभाषा केवल धन से नहीं होती महाराज, दानी की परिभाषा भाव से भी होती है, दानी की परिभाषा भगवत नाम से भी होती है, दानी की परिभाषा भगवत स्मरण से भी होती है कि आप नाम का भी तो दान दे रहे हो।
तुलसी बाबा ने भी तो कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कली काल में जितनी नाम की महत्वता है जगत में, उतनी किसी चीज की महत्वता इस कली काल में नहीं है। अब जपो, बड़ी प्रसन्नता हो रही है महाराज। किस बात की? कोरोना महामारी के चलते लोग कम से कम घर में बैठकर भगवान का भजन तो कर रहे हैं, और जितना ये भजन कर रहे हैं ऐसा कैसा ही पुण्य सत्कर्म भजन तुम जिंदगी भर करते रहो तो मुझे विश्वास है कि दूसरी बार ऐसी बीमारी पलट कर तो नहीं आ सकती। अगर जितना भजन तुम कर रहे हो, जितनी आराधना, पर करे क्या? इन भजन करने वालों के साथ में भी कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं पाप कर्म करने वाले कि जो व्यापार तो कर रहे हैं, औषधि भी बेच रहे हैं, दवाई गोली भी बेच रहे हैं, पर 1 रुपए की चीज को हजारों का कर बेच दे, तो उनसे भी तो पाप कर्म बढ़ रहा है। तुम्हारा भजन बढ़ रहा है तो पाप भी तो बढ़ रहा है। अरे भाई, मान लो तुमने पुण्य की कमाई 10,000 रुपये महीना करी। पुण्य की कमाई किसको कहते हैं? जैसे तुमने थोड़ा सा दान करा, कुछ पुण्य कमा लिया। तुमने भगवत नाम लिया, थोड़ा सा पुण्य कमा लिया। तुमने मंदिर में दर्शन करा, थोड़ा सा पुण्य कमा लिया। जैसे तुम किसी जगह सर्विस करते हो, सर्विस में तुम्हें 10,000 रुपये महीना मिलता है। अब 10,000 रुपये महीना तुम्हें सर्विस में मिला, और सर्विस में मिलने के बाद 10,000 रुपये महीना तो मिला, पर उल्टा तुम्हारे ऊपर कर्जा बढ़ कैसे रहा है? क्योंकि 10,000 रुपये महीना सर्विस में कमा रहे हो, 3,000 रुपये मकान का किराया दे रहे हो, गैस की टंकी लेके आ रहे हो 850 की, 1,000 रुपये उसमें चले गए, 4,000 रुपये निकल गए, 2,000 रुपये बच्चे की पढ़ाई में चले गए, 6,000 हो गए। बचा कुचा था तो लाइट का, भोजन का, आदि का सब निकला, मालूम पड़े 10,000 रुपये महीना तुम्हारे यूं ही समाप्त हो गया, और ऊपर से दूसरे से कर्जा मांग के लाए और कर्जा बढ़ के चले गया। उसी तरह हमने पुण्य की कमाई तो करी, ऐसा नहीं है कि हमने पुण्य की कमाई नहीं करी। हमने दान भी करा, भगवत भजन भी करा, नाम जाप भी करा, हमने यज्ञ की भी करा, हमने अनुष्ठान भी करा, सब कुछ करा। हमने दुनिया का सारा काम करा, तो हमने पुण्य तो कमाया, पर हमने हमारा पाप नहीं देखा कि पाप क्या करा। हमने किसी के अपशब्द बोल दिया, हमारा पुण्य समाप्त हो गया। हमने किसी को गाली दे दी, हमारा पुण्य समाप्त हो गया। हमने किसी को अपशब्द कह दिया, हमारा पुण्य समाप्त हो गया। एक कहना और एक ग्रहण करना, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। मोहल्ले में किसी एक व्यक्ति का अगर पेट दुखता है और उससे जितने लोग मिलने आते हैं ना, सब डॉक्टर बन जाते हैं। हिंग दी कि नहीं दी? अजवाइन का पानी दो। दूसरा गया, ये नाभि के यहाँ से थोड़ा सा हो रहा है तो थोड़ा सरसों का तेल लगा दो, फिर वो गया मिल गया। चौथा, एक काम करो, थोड़ा सा मीठा सोडा पानी में घोलकर पिला दो, फिर वो गया। पांचवा गया, एक काम करो, थोड़ा सा नींबू निचोड़ लो, उसको पिला दो, ठीक हो, फिर वो गया। इसके एक काम करो, पुदीना की गोली दे दो, वो चले गया। फिर दूसरा आया, बीमार एक पड़ा है, डॉक्टर पूरा मोहल्ला है। मालूम पड़े 1,000 कोरोना के मरीज हैं तो 1 लाख उसके उपचार बताने वाले हैं। अब व्यक्ति सोच सोच के परेशान है कि नींबू भी डाल लिया है और अजवाइन की भी काढ़ा बना बना के पी लिया है और सब कुछ कर लिया, उसके बाद वैक्सीन भी लगवा ली, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अरे अगर ये सब चीज़ें बताने वाले होते तो कब का बता दिया होता। हमारे सीएम ने, हमारे पीएम ने, हमारे कलेक्टर ने, हमारे एसपी ने, डीएसपी ने, एसडीएम ने, इन सब ने केवल एक चीज़ बताई है कि मुख पर मास्क लगाओ, हाथ को बार बार धोते जाओ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। जो खास चीज है वो तो कर ही नहीं रहे और दुनिया का सारा उपचार करे जा रहे। दुनिया का सारा उपचार कर जा रहे। काढ़ा पी पी के 10-12 किलो तो गुड़ खा गए दादा। अब काढ़ा भी विचार कर रहे हैं कि तो असर कैसे करूं बताओ। रोज चाय की जगह गुड़ पिए जा रहे हैं, घोल घोल के। रात हुई नहीं, लाओ जरा काढ़ा लाओ। कई कईयों का तो वो चाय छूट के काढ़ा का ही शौक लग गया, तो लाओ काढ़ा लाओ जरा। काढ़ा भी सोच रहा हूँ असर करूं कि नहीं करूं, विचार में पड़ा हुआ है।
क्या करा जाए। अरे भाई, जो बताया गया है वो तो हम कर ही नहीं रहे। मुख पर मास्क लगाने का बोला है, हाथ को धोने का बोला है, सोशल डिस्टेंसिंग का बोला है, वो हम नहीं कर रहे। बाकी का हमने सब कुछ करा। कुएं में बदबू आ रही थी, काली कुतिया गिर गई, सब कुछ करा। सत्यनारायण जी की कथा भी करी, रामायण भी करी, भागवत भी करी, गीता भी करी, पर बदबू नहीं गई। तो बस एक काम नहीं करा, उसमें से कुतिया नहीं निकाली। कुतिया निकाल देते तो बदबू चली जाती। बस एक ही काम कर लो, मुंह पर मास्क लगा लो, हाथ को बार बार धोते रहो, थोड़ा दूरी बनाकर चल दो, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाकी कोई चीज की। तुम्हें क्यों जाओ इधर। पर क्या करेंगे, हम आसक्तियों में जो फंसे हुए हैं। हम घर में, फिर वही वाली बात आ गई, दुनिया में माता पिता की सीख, माता पिता की नसीहत, भले दुनिया को अच्छी लगे ना लगे, पर माता पिता की वसीयत दुनिया को अच्छी लगती है। उस बात को हमें समझना है। तुम जिसको अपना बनाकर चल रहे हो सकता है वो तुम्हारा नहीं हो। एक व्यक्ति के पास एक जोड़ सुंदर कपड़े थे, बड़े सुंदर कपड़े। उसके पास में एक सुंदर गधा था। अब गधा भी और सुंदर। उसके पास में एक बड़ी सुंदर बकरी थी और एक घंटी थी। बड़ा चतुर था वो। उसके मन में ये भय रहता था कहीं मेरे कोई कपड़े चुरा कर ना ले जाए, गधा ना ले जाए, मेरी बकरी ना ले जाए, मेरी घंटी ना ले जाए। तो इतना चतुर था, जब भी वो जाता था ये चारों चीजों को साथ लेकर जाता था। बकरी को बांधता था गधे की पूंछ से और बकरी के गले में बांधता था घंटी। कपड़े खुद पहन लेता था और गधे पर खुद बैठ जाता था कि कोई चीज चोरी नहीं जाएगी। बकरी पीछे चल रही है, घंटी बज रही है, तो घंटी भी है, बकरी भी है। गधे पर खुद बैठा है तो गधा भी चोरी नहीं जाएगा, और कपड़े मैंने पहने तो कोई मेरे कपड़े नहीं चुरा सकता। इतने में 4 चोरों ने विचार करा कि ये सेठ जी के पास गधा अच्छा है, कपड़े अच्छे हैं, बकरी अच्छी है, घंटी अच्छी है, पर कुछ भी करो अपनी चोरी को भी धिक्कार है अगर इसकी 4 चीजें ना चुराई जाए तो। चुरा लो इसका सामान। चारों चोरों ने विचार करा, जिस जिस चीज में जो हुनरवान है वो एक एक चौराहे पर खड़ा हो गया। पहले चौराहे पर एक खड़ा हुआ, उसने धीरे से घंटी को खोला, घंटी को खोलकर गधे की पूंछ से बांध दिया और गधे की पूंछ से बांधकर बकरी को लेकर चले गया। अब घंटी बज रही है तो इसको लगा है कि बकरी है, घंटी भी है। गधे पर आराम से बैठा बैठा चले जा रहा। थोड़ी दूर पर दूसरा चोर आया और दूसरा चोर आया और दूसरे चोर ने बकरी को खोला, वो घंटी को खोला और घंटी धीरे 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 बजाते बजाते चले गए। अब इसको लगा कि घंटी की आवाज क्यों बंद हो गई। इसने पलट के देखा तो बकरी भी गायब, घंटी भी गायब। एकदम नीचे आया, उतरा नीचे, तीसरा चोर बैठा था। क्या हो गया, मेरा कोई बकरी और घंटी ले गया। अब भी हाल मैंने जाते हुए देखा। अच्छा भैया तू मेरा गधा पकड़ना, में अब भी आया। और तीसरा चोर गधा लेकर चला गया। अब चौथा चोर थोड़ी दूर जाकर कुएं की पाल पर बैठा हुआ था। कुएं के पानी को देखकर रो रहा था। इसने जाकर पूछा, भैया तुम क्यों रो रहे हो। उसने कहा, मेरी हीरे की तिजोरी कुएं में गिर गई है, जो ला कर देगा आधे हीरे उसको दे दूंगा। इसने सोचा अगर हीरे मिल गए तो बकरी भी आ जाएगी, घंटी भी आ जाएगी और गधा भी आ जाएगा। इसने कपड़े उतारे और कपड़े उतार कर दिया, ये कपड़े संभाल, मैं अब भी हाल तेरी हीरे की तिजोरी लेकर आता हूं। और कुएं में कूद गया। जैसे कूद कर बाहर आया कपड़े भी गायब हो गए। अब ना बकरी बची, ना घंटी बची, ना गधा बचा, ना कपड़े बचे। इसने डंडा उठाया, चारों तरफ घुमाना चालू कर दिया। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे। उन संत ने पूछा, भैया क्या हो गया, हुआ क्या, तुम ये डंडा क्यों घुमा रहे हो। उसने कहा, मेरी बकरी, मेरा घंटी, गधा, कपड़े सब चले गए, अब ये शरीर बचा है, कहीं ये चला ना जाए, इसलिए इस डंडे को घुमा रहा हूं। संत कहते हैं, अरे ओ बावले, इस शरीर को भी नहीं बचा पाएगा, ये शरीर भी यहीं छूट कर रह जाएगा, आत्मा निकल कर चली जाएगी। ये संपूर्ण वस्तुएं, सामग्री जो हम जोड़े हैं, ये धीरे धीरे कर कर एक ना एक दिन छूट जाती, छूट जाती। स्वयं छूटे, ए भाई, स्वयं छूटे तो समझ लो
सन्यास आ गया, छूटने का भी एक क्रम है। तुम बहुत सारा घी खा रहे थे, बादाम खा रहे थे, बहुत सारा घी खा रहे थे, बादाम खा रहे थे, इतने में कोई आके बोल दे कोई तुम्हारा बाप रख कर गया, तुम्हारा पिता रख कर गया, खा मत लेना। ईमानदारी से बोलो, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? और क्रोध आया तो तुमने सोच लिया आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगा। संकल्प ले लिया अब नहीं खाऊंगा, वो जिद में छोड़ दिया। और वही घी, वही बादाम, वही तेल, तुम डॉक्टर को शरीर दिखाने के लिए गए और डॉक्टर ने कहा घी और बादाम ये कुछ मत खाना, हाउ साहब, मतलब समझ लो रोग आ गया। किसी ने डांट कर बोला तो क्रोध आ गया, डॉक्टर बोला तो रोग आ गया, और एक दिन मन में आया कि ये सब वस्तुएं मुझे नहीं खाना है, दिल से छोड़ दिया तो समझ लो वैराग्य आ गया। ये वैराग्यता आ गई कि अब मुझे ये सब चीजों से आसक्ति नहीं। अब मुझे इन चीजों में आसक्ति का भाव नहीं, अब मुझे ये श्रेष्ठ नहीं लग रही। मैं इन आसक्तियों से परिणत होना चाहता हूं, अब मुझे ये सुहा नहीं रहा। महाराज, शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर जब माता दाक्षायणी को लेकर भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं और कुंभज बाबा के सम्मुख में पहुंचकर जब कुंभज बाबा ने दाक्षायणी को और शिव को प्रणाम किया है तो शंकर के भीतर तो कोई अहंकार था ही नहीं, शिव के भीतर कोई अभिमत्ता नहीं थी, शंकर के भीतर कोई अभिमान नहीं था। पर प्रणाम करने से अभिमान जो आया है वो दाक्षायणी को आया है, अभिमान जो आया वो सती को आया। और सती वो दाक्षायणी मन में ये विचार कर गई कि ये कुंभज बाबा, ये अगस्त ऋषि जो मुझे कथा सुनाने के लिए आए हुए हैं, जो कथा सुनाने के लिए बैठने वाले हैं, ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे आदर दे रहे हैं, मुझे सम्मान कर रहे हैं, मुझे सत्कार कर। किसी के भीतर ये अगर नाम ले भी दिया हो, मालूम पड़े बीच बीच में हम बार बार राजघरिया परिवार का वर्णन करते हैं, बोल देते हैं, तो ये भीतर ये ना सोचें कि अभिमत्ता का अभाव आया। नहीं नहीं, हमने पहले दिन की कथा में कहा था राजघरिया परिवार तो केवल एक निमित्त है, कथा करवाने वाला तो मेरा शंभू, मेरा भोलेनाथ है। और आप जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब से कथा श्रवण कर रहे हो, आप केवल आप नहीं हो, आपके भीतर स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं त्रिकालदर्शी, मेरा भूतेश्वर, मेरा कुबेरेश्वर, मेरा ओघड़दानी बैठकर कथा का रसास्वादन ग्रहण कर रहा। और कथा वाचने वाला हम नहीं, कथा वाचने वाला भी शंकर ही है, कोई दूसरा नहीं, शिव, केवल शंकर। और वो शिव ओघड़ी है, वो शंकर दयालु दाता। आज यहां सती के मन में जो अभिमत्ता का एक भाव प्रकट हुआ है, अहंकार का एक भाव प्रकट हुआ है, वो अहंकार इस बात का था कि मुझे आदर मिला है, मेरा सम्मान हुआ है, मेरे आगे हाथ जोड़ा गया है, मेरे आगे आज सम्मान किया गया है। कभी कभी बड़ा विचित्र लगता है साहब, बहुत विचित्र लगता है, थोड़ा सा आप लोगों को भी लगेगा कि महाराज ऐसा कह देते हैं, कभी कभी बड़ा विचित्र लगता है। ये नवयुवक लड़के, ये नवयुवक बेटे जो नई नई राजनीति में प्रवेश करते हैं, ये नवयुवक लड़के अपने माँ बाप के तो कभी पाँव नहीं पड़ते, पर जो राजनेता आते हैं उनके चरणों में ऐसे प्रणाम करते हैं कि इनके बराबर दुनिया में कोई होगा नहीं। ये उसी में कहा है जैसे एक मोटरसाइकिल से, एक बुलेट से एक बेटा जा रहा था और बाप ने, पिता ने आवाज लगाई, ए बेटा इधर आओ। बेटे ने बुलेट बंद करी, आया, हाँ पापा
जा जरा एक गिलास पानी ला कर दे। बेटा अंदर दौड़ कर गया, मम्मी पापा में रत्ती भर की अकल नहीं है, बता मैंने गाड़ी चालू कर ली थी, मैं जा रहा था और पापा मुझे बुला कर कहते एक गिलास पानी ला कर दो। मम्मी पापा को पानी दे दो। माँ गई, पिताजी को, अपने पति को पानी दिया। पिताजी ने पूछ लिया, तुम्हारे राजकुमार कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी? इसको कहाँ जाने की जल्दी पड़ी है जो इतनी जल्दी भाग कर जा रहा है गाड़ी लेकर, सुनने को तैयार नहीं है, पानी ला कर दे नहीं रहा। इतने में माँ तुरंत कहती है, रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है ना तो पानी पिलाने जा रहा। बाप ने माथा ठोक लिया। विचार करो, घर में बूढ़ा बाप पानी मांग रहा है और औलाद एक गिलास पानी नहीं दे पा रही है और रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है पानी पिलाने के लिए। शास्त्र कह रहा है थोड़ा घर में भी तो झुको, थोड़ा माता पिता का आदर घर में भी तो करो। थोड़ा सा सम्मान घर के भीतर। केवल मदर्स डे पर फोटो डालने से माता का सम्मान नहीं है भाई। थोड़ा मीठी वाणी, थोड़ी प्रेम की वाणी, थोड़ी आदर की वाणी, थोड़ी श्रेष्ठता की वाणी। कल माउंट आबू से सुमित्राबाई सोलंकी का फोन था, कह रही थी गुरुदेव अब अवस्था हो गई है हमारी भी 80 के करीब में, 85 के करीब में, अब जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब जीवन चले जाए, कब जाना पड़ जाए। इन हाथों से सत्कर्म होता रहे। हमने उनसे एक ही बात कही, इतनी जल्दी मरने का क्या सोचना, अभी तो ये सोचना है कि हमें राम कैसे मिलेगा, अभी तो ये सोचना है कि हमें कृष्ण कैसे मिलेगा, अभी तो हमें ये सोचना है कि हमें शंकर कैसे मिलेगा, अभी हमें ये सोचना है कि हमें भगवान का दर्शन कैसे होगा। जब व्यक्ति फोटो खिंचवाने जाता था पहले के समय में, आजकल तो मोबाइल आ गए हर कभी फोटो खींच लो, पर पहले तो फोटो वाले की दुकान पे जाना पड़ता था और वहां पर भी पाउडर का डब्बा रखा रहता था। अरे बोलो सही है कि गलत है? जितने लोग कथा सुन रहे हो, टीवी के सामने बैठे हो, वहां पे भी पाउडर का डब्बा रखा रहता था, वहां पे भी थोड़ा कंगा रखा रहता था, तेल रखा रहता था और कांच लगा होता था। फोटो वाले की दुकान पे जाओ तो थोड़ा पाउडर वाउडर लगा के कंगी वंगी फाड़ के और फिर इसके बाद में फोटो, तो फोटो वाला भी कहता था ए अम्मा स्माइल प्लीज, फोटो वाला भी कहता था ए भाऊ स्माइल। क्यों? क्यों? फोटो वाले को क्या जरूरत पड़ी जो तुमसे स्माइल दिला रहा है? फोटो वाले को क्या जरूरत पड़ी जो तुमसे कह रहा है कि स्माइल दो? फोटो वाले को क्या जरूरत तुम्हारी स्माइल से? फोटो वाले को मालूम है अगर मैं स्माइल का बोलूंगा और ये स्माइल देगा, मैं जब बटन दबाऊंगा और बटन दबते से इसने स्माइल दे दी तो इसका फोटो अच्छा आ जाएगा। और मालूम पड़े फोटो वाले ने कहा अम्मा स्माइल प्लीज, और तुम धापों की बाई की तरह सिर पे पल्लू डाल के एकदम आंखें निकाल कर गुस्से में क्रोध में बैठ जा और बटन दबी और फोटो खिंच गया। और फोटो खिंच गया तो फोटो अच्छा नहीं आया, तो इसमें फोटो वाले की गलती है कि तुम्हारी है? बोलो जरा जम के। जितने बैठे हो टीवी के सामने, सोफे पे बैठे हो, पलंग पे बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, जहां बैठे हो, बोलो रे, इसमें फोटो वाले की गलती है क्या? फोटो वाले की कोई गलती नहीं। फोटो वाला तो कैमरा लेकर तैयार बैठा है, बटन दबेगी फोटो खींचा जाएगा। उसने कहा स्माइल प्लीज, बस उसी तरह प्राण छूटने से पहले हमने सुमित्राबाई जी को कहा प्राण छूटने से पहले थोड़ा सा श्रृंगार कर लो। श्रृंगार मतलब भगवान की भक्ति में डूब जाओ, भगवान के भजन में डूब जाओ, भगवान के स्मरण में डूब जाओ। एक बहुत सुंदर भजन ब्रजवासी गाते हैं, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, गुरु को बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ऐसी ओणु चूनर जो रंग ही न छूटे,
प्रीत का धागा कबहू न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना। ब्रजवासी गाते हैं, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। शिव महापुराण भी वही कह रहे, अंतिम क्षण आए उससे पहले थोड़ा सज लो, कैमरे के सामने जाओ, बटन दबे उससे पहले थोड़ा सा श्रृंगार कर लो। स्माइल देने का मौका तो भगवान देता है। प्राण छूटने से पहले, दिया बुझने से पहले दिए की रोशनी तीव्र होती है। प्राण छूटने से पहले एक बार भगवान राम कहने का मौका देता है, एक बार भगवान शंकर कहने का, शिव कहने का, कृष्ण कहने का मौका देता है। बस उस मौके की तलाश में रहिएगा। गरुड़ पुराण कहती है, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो हजारों बिच्छू डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है, इतना कष्ट होता है। उस कष्ट के समय पर भी एक मौका मेरा भगवान देता है कि तेरे मुख से अभी भी राम कह ले, कृष्ण कह ले, शिव कह ले, अभी भी कह ले। भगवान मौका देगा। कैमरे के सामने पहुंचोगे, बटन दबेगा, उससे पहले भगवान मौका देगा राम कहने का कि मुख में है राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का वास दे। ये वो मौका देगा, एक बार सबको देता है, हर एक को राम कहने का, कृष्ण कहने का, शिव कहने का। जप लो उतने समय। तो ये ना सोचिए कि अवस्था हो गई अब जाना है, अब प्राण छूटने का समय आ गया। नहीं नहीं नहीं, अभी तो है, अभी तो हमें शंकर को पाना है, अभी तो हमें राम को पाना है, अभी तो हमें कृष्ण को पाना है। अभी दूरी नहीं, अभी तो हमें भगवान शंकर का अनुमोदन करना है, शिव का स्मरण करना है, शंकर को रिझाना है। इतनी जल्दी प्राण नहीं छोड़ना। और मेरा निवेदन है, जितने कोरोना महामारी के अंतर्गत भी अगर मान लो थोड़ी बीमारी से ग्रसित भी हो गए, हॉस्पिटल में पड़ भी गए, इलाज भी चल रहा है, हारना मती, डरना मती। उस शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहो, शंकर का अनुमोदन करते रहो, और यह विश्वास जागृत रखकर रहना कि अभी तो मुझे आगे बढ़कर शंकर की कथा करवाना है। अभी कोई साधारण है क्या? हम तो आपसे हर बार कहते हैं कथा के विराम पर, जिस दिन कथा का विराम होता है उस दिन आपको कहा जाता है कि भगवान से निवेदन करना कि जैसे ये कथा राजगरिया परिवार करवा रहा है, ऐसा धन, ऐसा वैभव, ऐसी सत्ता, ऐसा धन और हमारा स्वस्थ जीवन हमको ऐसा देना कि हम भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाएं। और वचन देना भोलेनाथ, कथा हो, ये उसको कहो, ये उसको बोलो, वो जानेगा। कल किसी ने एक प्रश्न किया है कि गुरुजी हमारे पास में, समीर जी के पास व्हाट्सएप पर मैसेज है कि हमारे पास में, हमारे घर में अबीर भी रखा है, गुलाल भी रखा है, चंदन भी रखा है, चावल भी रखा है, हम भगवान की रोज इतनी सारी सामग्री से पूजन करते हैं, उसके बाद भी हमको थोड़ा तकलीफ आ जाता है, कष्ट आ जाता है, तो क्यों आता है? थोड़ा दुख आ गया, थोड़ा तकलीफ आ गई, थोड़ा कष्ट आ गया, तो क्यों आया? हमारे पास में हमने सब डब्बा भर भर कर रोली, चावल, मोली, हल्दी सब रखा है। तुम्हारे भी घर में रखा होगा, जितने लोग कथा सुन रहे हैं। ऐसा नहीं तुम्हारे घर में पूजन का सामान नहीं होगा, सब कुछ। एक बहुत सरल भाषा से समझना भाइयों। देखो, तुम्हारे घर के दरवाजे पर
ताला लगाया और चाबी कहीं खो गई। अब ताले को खोलना है, चाबी नहीं है, क्या करोगे? बोलो रे भाई, जितने लोग बैठे हो टीवी के सामने जरा अच्छे से बोलो। ताला खोलना है और चाबी खो गई है, कहीं चली गई है, नहीं मिल रही। होता है जैसे भारत के कुछ 10 लोग मिलके अमेरिका घूमने गए और अमेरिका घूमने के लिए गए और उन्होंने जाकर पूछा, भैया यहाँ पर हमको एक जरा होटल दीजिए, जरा हमें रहना। होटल वाले ने कहा मिल तो जाएगी पर कमरा रूम तो 100 मंजिल ऊपर मिलेगा, नीचे कोई रूम नहीं है। नीचे नहीं है, नहीं ऊपर, ठीक है, पर जाएंगे कैसे? लिफ्ट लगी है, बटन दबाना, पहुंच जाओगे, आ जाओगे, ठीक है, दे दो। अब उससे जाना आना चालू कर दिया उन्होंने। 2-4 दिन वहाँ रहे तो जाना आना चालू। एक दिन घूम कर आए थे, वापस आए तो लाइट नहीं थी तो उन्हें मैनेजर से पूछा ऊपर कैसे जाएंगे? मैनेजर बोला सीढ़ियाँ लगी है, चढ़ जाओ, इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ो। अब वो सीढ़ियों से कैसे चढ़े भैया? नीचे का कोई रूम दे दो अभी हाल थोड़े दिन के लिए, जब लाइट आ जाएगी हम चल जाएंगे थोड़ी देर बाद। नहीं, अपने अपने रूम में जाओ ऊपर, सीढ़ियाँ से चढ़ो। अब सीढ़ियों से चढ़े कैसे सब? अब 10 ने विचार करा, एक काम करो, अपनी अपनी दुख भरी कथा क्यों, अपन तो हैं, अपनी अपनी कथा कहना, अभी पहुंच जाएंगे। गप्पे मारने में, बोलने में अपन पीछे हैं क्या? बस कहो कथा। एक ने अपनी दुख भरी कथा कही, चढ़ते चढ़ते 10 मंजिल ऊपर, दूसरे ने कही 20 मंजिल ऊपर, तीसरे ने कही 30 मंजिल ऊपर, 8वें ने कही 80 मंजिल ऊपर, 9वें ने कही 90 मंजिल ऊपर, 10वें वाले से कहा तेरा नंबर है, तू कथा के अपनी दुख भरी। उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूँगा तो तुम सब रो पड़ोगे। नहीं, कहना तो पड़ेगा, 10 मंजिल ही तो और बची है, 90 पर तो पहुँच गए। उसने कहा मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे सोफे पे रह गई है। सब ने जूता हेड़ा और जो मारने पे ले कि 90 मंजिल ऊपर आ गए, तुझे वो तब कमरे की चाबी याद आ रही? पहले क्यों नहीं बोला? उसने कहा नंबर आए तब तो बोल। बस यही हमारा जीवन है। हम सोचते हैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएं और चढ़ जाएं और कमा लो, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद दौलत सत्ता सब कुछ इकट्ठा करा। अरे गुरुजी बस बेटा दुकान संभाल ले, फिर मैं माला संभाल लूंगा। ओहो पक्का? हाँ, बस एक बार बेटा दुकान संभाल ले और मैं माला संभालूंगा। फिर तुम कहते हो ना माला जपना भजन करना शंकर जपना, फिर मैं माला संभालूंगा। और मालूम पड़े कि बेटा दुकान संभाले, उसके बाद मालूम पड़े तू पलंग संभाल, माला कौन संभाले? इतने ऊपर पहुंच गए, उनकी सीढ़ी पर चढ़ते चले गए, इतने ऊपर पहुंच गए। अरे अपने आप में इतने बड़े बड़े सूरमा बनते थे और यह कोरोना महामारी ने सब दिखा दिया, कितना तुम्हारा रिसर्च हो रहा है, कितना तुम्हारे क्या क्या चल रहा है, सब दिखा दिया कि ढोल में कितना बड़ा पोल है। अब इतने ऊपर चढ़ गए, इतनी उन्नति पर चढ़ गए और मालूम पड़े चाबी कौन सी? वो शिव महापुराण की चाबी, वो भगवान की भक्ति की चाबी, स्मरण की चाबी, नाम जाप की चाबी, नाम स्मरण की चाबी। क्योंकि ऊपर कोई दूसरी चाबी नहीं लगती। बैकुंठ का ताला अगर खोलना है तो चाबी भगवान के भजन की होना चाहिए। अगर बैकुंठ का ताला खोलना है तो चाबी भगवत स्मरण की होना चाहिए। और वो चाबी जब लगेगी तभी खुलेगा। भाव तो ऊपर चढ़ भी गए ना तो चाबी तो नीचे ही है। उस चाबी को कहां से? इसीलिए शंकर भगवान माता पार्वती से कहते, पार्वती मैं मृत्यु लोक में रहता हूं, मैं मृत्यु लोक में, मैं पृथ्वी पर रहता हूं। अरे पार्वती मैं कोई साधारण जगह पर नहीं, इस मृत्यु लोक में मेरा निवास है, इस पृथ्वी पर मेरा निवास है। और ये पृथ्वी कोई साधारण नहीं। अगर दुनिया के लोगों के लिए
सबसे मूल अगर वैकुंठ में जाने की चाबी है तो ये मृत्यु लोक पर ही मिल सकती है, ये पृथ्वी पर ही मिल सकती है। इस पृथ्वी के सिवाय ये चाबी कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ आयो, मनुष्य की योनि पाओ, मानव का शरीर पाओ और भगवत नाम स्मरण करो, शंकर का अनुमोदन करो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो और शंकर के नाम की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की, ओम नमः शिवाय की, शंकर के नाम की एक चाबी तुम्हारे पास में होगी तो वैकुंठ का रास्ता भी तुम्हारे लिए खुल जाएगा। जाओ अंदर। और याद रखना, चाबी अगर खो गई, तुम्हारे घर की चाबी अगर कहीं खो जाए, फिर ताला खोलना है तो क्या करोगे? हथौड़ा लाओगे। और ईमानदारी से बोलना, हथौड़े से मार मार कर ताला खोलते हो तो उसमें थोड़ी ताकत लगती है। अरे बोलो रे, जितने आस्था के सामने बैठे हो, आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, बोलो, ताले को तोड़ने में ताकत ज्यादा लगती है और चाबी 1 मिनट में अंदर गई, उस ताले के दिल तक पहुंची और चाबी थोड़ी सी घूमी और ताले को खोल देती। चाबी का गुण देखिए कितना। हथौड़े को मेहनत करना पड़ रही है उस ताले को खोलने में, आरी को मेहनत करना पड़ रही है उस ताले को खोलने में, पत्थर को मेहनत करना पड़ रही है उस ताले को खोलने में, और चाबी मात्र अंदर गई, उसके दिल तक पहुंची, ताले के हृदय तक। चाबी हृदय तक पहुंची और जो घूमी और वो ताला खुल गया। बस यही शिव महापुराण की कथा है। बहुत सारा सामान है गुरुजी, मेरे पास चावल रखे, मेरे पास में अबीर रखा है, मेरे पास में गुलाल रखा, मेरे पास में चंदन रखा, मेरे पास में अगर तगर रखा, मेरे पास में सारा सामान रखा, मैं रोज भगवान की पूजन करती हूँ। अर्थात तुम भगवान को केवल हथौड़े से, अर्थात भगवान को केवल वस्तुओं से पाने का प्रयास ना करिए, ताले को हथौड़े से तोड़ने का प्रयास ना करिए, भगवान को केवल वस्तुओं से रिझाने का प्रयास ना करिए। भगवान शंकर को अगर रिझाना है तो तुम्हारे पास में अगर कोई वस्तु नहीं भी है, तो पहले भी कहा, भगवान को रिझाना है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, 1 लोटा पानी भी नहीं है, तो शंकर के मंदिर में जाकर, जो शंकर के मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ और एक कपड़ा उठाकर घर से पोछा ले और पोछा फेर दो, शिव जी का श्रृंगार करो, जो पड़ा उसी से भगवान का श्रृंगार कर दो, कहीं पानी रखा उसी से भगवान को स्नान करा दो, भाव से भगवान का श्रृंगार कर दो, एकांत में बैठकर इस हृदय की चाबी से शंकर के ताले को खोलो। वस्तुओं से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता रे बाबा। अरे वस्तुओं से कहां प्रसन्न होगा? हमने कई बार है ना, उसके मरने के 30 दिन उसकी राख समेटने के लिए जाते हैं शमशान में। जब राख समेटने के लिए जाते हैं तो साथ में उसको जो जो चीज पसंद होती है ना, वो सब सामान लेके जाते हैं, समोसा, पोया, और समोसा भी उसी दुकान का लेके जाते हैं जिस दुकान का काका जी खाते थे, वही का समोसा, पोहा, जलेबी, और बिस्कुट भी वही लेके जाते हैं जो बिस्कुट काका जी खाते थे, पार्ले जी वाला नहीं, 2020 वही बिस्कुट ले जाते जो बिस्कुट काका जी खाते। काका जी को जो जो पसंद आता था सब ले गए, और बाद में ऐसी 3 पाए की डंडे पे एक मटकी रखकर, छेद कर कर रख कर, वहाँ पर कंडा जलाकर, धूप छोड़कर, सारा पोहा, जलेबी, समोसा सब रखा, रखते से ही सब चल दिए। छोटे से बच्चे ने अपने पिताजी का हाथ खींच कर बोला, पापा देखो दादाजी आ गए। पीछे पलट कर देखा तो कुत्ता सब कुछ खा रहा था। निवेदन है, बाद में जीवों में अपने पूर्वजों को देख रहे हो, बाद में पूर्वजों को अपने इन जीवों में ढूंढ रहे हो, उससे अच्छा है जब लोग जिंदा हैं उनका आदर करो, जो माता पिता जीवित हैं उनका सम्मान करो, उनका सत्कार करो, उनका आदर करो, उनको प्रणाम करो, नमन करो। एक बार गंगा जी से पूछा, भागीरथी गंगा से सरयू जी ने पूछा, सरयू जी बोली, क्यों गंगा, किसी के मरने के बाद हड्डियां तेरे में आती हैं, अस्थियां तेरे में आती है, तब तू किसी को तारती है? गंगा कहती है मुझ में अस्थियां डालने की जरूरत ही नहीं। गंगा कहती है, सुन सरयू, एक बार जो जीते जी मुझ में स्नान कर कर चले जाता है,
गंगा कहती है फिर उसकी अस्थियों को मेरे पास लाने की जरूरत नहीं पड़ती। गंगा कहती है जैसे ही उसके प्राण छूटते हैं वैसे ही गंगा कहती है मैं खुद उसी के पास चली जाती हूँ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। जीते जी गंगा का स्नान करिए, मरने के बाद अस्थियां भेजने से मतलब नहीं है। हम जीते जी स्मरण नहीं कर पाए, अहंकार में, अभिमत्ता में, अहम में हम डूबे रहे और वो अहंकार, वो अभिमत्ता, वो अहम हमारा इतना था कि हम भगवत भजन में डूब ना पाए। हम वस्तुओं में भगवान को ढूंढ रहे हैं, हम वस्तुओं से भगवान को रिझा रहे हैं। और भगवान तो भाव का भूखा था। विदुर जी के घर में गए और विदुरायन ने एक बढ़िया जोरदार पलंग बनवाया था। उस पलंग में नई नई निवाड़ रस्सी बंधवाई थी और भगवान जैसे पहुंचे, विदुर जी तो थे नहीं, विदुरायन घर पर थी। सुध भूल गई विदुरायन और भगवान ने आवाज लगाया, काका, ओ काका जी। और विदुरायन दौड़ कर आई। जो दरवाजा खोला, भगवान कृष्ण को जो देखा, द्वारका नाथ को जो देखा, विदुरायन की सुध चली गई, मेरा भगवान आया। अब वस्तु नहीं है विदुरायन के पास, पलंग बिछाना था। नया वाला पलंग खड़ा हुआ था, उसके पास में पुराना पलंग रखा हुआ था और विदुरायन ने तुरंत नया पलंग बिछाने की जगह पुराना पलंग बिछा दिया। और पुराना पलंग बिछाकर विदुरायन बोली, प्रभु बैठिए। भगवान ने कहा इस पे? विदुरायन बोली नया है। भगवान ने कहा नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा? पुराने पलंग की जो रस्सियां थी, निवाड़ थी, उसको 10-12 जगह से 14 जगह से ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया था। रस्सियां नीचे लटक रही थी और भगवान से कह रही बैठो, नया है। भगवान मन में सोचे नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा? अरे बैठो। भगवान के इस पे, विदुरायन के नया है, तुम्हारे लिए तो बनवाया, बैठ जाओ। शुद्ध नहीं है। और भगवान बैठ गए। बेटे का रस्सी पर नहीं बैठे, आसपास में जो लकड़ी की पाटी थी उस पाटी पर भगवान बैठ गए। तो विदुरायन बोली थोड़ा अंदर खसक के बैठो, रेशम की रस्सी लगवाइए। भगवान जैसे ही अंदर खस के, भगवान के भजन के कारण जो 14 जगह से चूहे ने रस्सी काटी थी सब टूट गई और भगवान अंदर फंस गए। भगवान के पांव उधर, भगवान इधर, बीच में लटके द्वारका नाथ। विदुरायन ने पूछ लिया कैसा लग रहा है? भगवान बोले ऐसा लग रहा है कि 100 किलो की कपास पे बैठा। विदुरायन बोली अच्छा लग रहा है ना, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँ, कुछ पाने के लाती हूँ। और भगवान बोले रहने दे, क्योंकि भगवान को लगा कि बिठाया ऐसा है तो खिलाएगी क्या, कहीं भाटा वाटा नहीं उठा के लिया है, इसका क्या भरोसा। तो भगवान कह रहे नहीं नहीं मैं तो खाने का लाऊंगी। अंदर गई और केले उठा के लाई 2 दर्जन और कहती जा रही है बीमारी से भी अगर जूझ रहा है, लड़ रहा है और डॉक्टर भी उसको दवाई दे रहे हैं तो पहले शंकर का एक बार नाम ले ले, एक बार उस महामृत्युंजय को याद कर ले, एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण कर ले, एक बार शंकर को दिखाकर वो दवाई खिला दी जाए। यही भाव समझो कि हम शंकर का अमृत तत्व दे रहे हैं, हम शिव का भाग प्रसाद दे रहे हैं। कितना भोला है मेरा शंकर। एक बार किसानों से परेशान हो गए इंद्रदेव। इंद्रदेव परेशान हुए तो इंद्रदेव के पास में जलदेव ने आकर कहा ये किसान कहते हैं पानी छोड़ो, इनके कहने पे पानी बरसाओ, और कभी कहते पानी बंद कर दो तो पानी बंद करना पड़ता है। इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र ने जाकर सारे किसानों से कह दिया अब 12 साल तक मैं पानी नहीं बरसाऊंगा, जाओ तुम्हें जो करना करो। इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने कहते 12 साल तक मैं पानी नहीं बरसाऊंगा। सबकी सब परेशान होकर देव ऋषि नारद के पास गए। नारद जी बोले क्या है? इंद्र गुस्से में आकर उन्हें कह दिया 12 साल पानी नहीं बरसाऊंगा पृथ्वी पे। अच्छा, सारे किसान भूखे मर जाएंगे, पृथ्वी का क्या होगा, क्या खाएंगे? नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तुम सब शंकर जी का भजन करो। सारे किसान लग गए, अपने अपने घरों में शंकर जी का भजन करने लगे, शिव का स्मरण करने लगे। शंकर भगवान के पास इंद्र ने जाकर कहा मैं बहुत परेशान हो गया था इन किसानों से, इसलिए मैंने 12 वर्ष का नियम लिया, 12 वर्ष पानी नहीं देना, आप भी मना कर देना अगर आपके पास खबर आए तो।
शंकर जी का भजन करा, शंकर जी प्रकट हुए, शंकर जी ने पूछा बोलो रे किसान क्या बात है। किसान बोले 12 साल तक इंद्र पानी नहीं देंगे, कुछ करो। भगवान शंकर बोले एक बार इंद्र के पास जाकर विनती करो, हो सकता है मान जा। इंद्र के पास वापिस पहुंचे तो इंद्र से कहा आप मान जाइए, इंद्र से क्षमा मांगी तो इंद्र ने कहा मैं क्षमा तो कर दूंगा, मानता हूं, अगर शंकर जी अपना डमरू बजा देंगे तो मैं पानी गिरा दूंगा। इंद्र ने जैसे किसानों को कहा, दौड़ के इंद्र शंकर जी के पास गए, भोलेनाथ जी मैंने वर दे दिया, पानी डमरू बजेगा तब, डमरू मत बजाना, 12 साल मेरे वचन को निभा लेना। इंद्र कहता है मेरे वचन को निभाना, 12 साल डमरू मत बजाना। शंकर जी बोले ठीक है। किसान वापिस आ गए, किसानों ने शंकर जी से कहा डमरू बजा दो। शंकर जी बोले मैंने नियम लिया है कि 12 साल तक डमरू नहीं बजाऊंगा। सारे किसान पार्वती जी के पास पहुंच गए। अब मां तो मां होती है। शंकर जी के परिवार में सबसे बड़ी बात तो यह है कि शंकर जी पे जब हम जल चढ़ाते हैं ना, तो केवल अकेला शंकर पे जल नहीं चढ़ता। शंकर जी के चरणों में जहां से पानी बहकर निकलता है वहां राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिक। जहां पर शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती का हस्तकमल, शिवलिंग के रूप में शंकर। ऊपर से एक एक बूंद जो जल की धार बह रही है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली, देव। शंकर जी के जल जहां से बहकर जा रहा है उसमें बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर जी की छोटी लड़की है सुख सुंदरी। शंकर जी का संपूर्ण परिवार जब वहां पर है तो हम केवल शंकर को जल नहीं चढ़ा रहे, शंकर के पूरे परिवार को चढ़ा रहे। पार्वती के पास पहुंच गए किसान, और किसानों ने पार्वती जी से कहा मां कृपा करिए। माता ने पूछा क्या हुआ। शंकर जी 12 साल बाद डमरू बजाएंगे, और डमरू बजेगा तभी पानी आएगा। इंद्र ने कहा। पार्वती जी बोली चिंता मत करो, तुम जाओ, अब डमरू बजवाना हमारा काम है। पार्वती जी ने गंगा जी को बुलाया, गंगा जी आई। पार्वती जी बोली गंगा मैंने सुना है कि 2-4 साल तक व्यक्ति जो काम नहीं करता उसको भूल जाता है, फिर कभी जिंदगी भर नहीं कर पाता। एक बार मेरे को याद है गंगा, जब भगवान शंकर नटराज बनकर आए थे ना मेरी शादी के पहले, मुझे रिझाने के लिए नटराज अवतार भगवान ने धारण करा था, तब शंकर जी इतना अच्छा डमरू बजाते थे, इतना बढ़िया डमरू बजाते थे। और शंकर जी को डमरू आज भी बहुत अच्छा बजाना आता है। पर मैंने सुना है कि 12 साल तक शंकर डमरू नहीं बजाएंगे। पर चिंता मुझे ये लगी अगर 12 साल तक कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता तो वो कुछ काम कर ही नहीं पाता, भूल जाता। सिलाई करने वाला 12 साल में अगर सिलाई करेगा तो सिलाई भूल जाएगा, कढ़ाई करने वाला कढ़ाई करेगा तो 12 साल में कढ़ाई भूल जाएगा। तो फिर शंकर जी अगर 12 साल बाद डमरू बजाएंगे तो डमरू बजाना भूल तो नहीं जाएंगे। शंकर जी को कुछ भी हो पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। गंगा शिव जी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। इतने में शंकर जी बैठे थे और शंकर जी ने सुना कि प्रैक्टिस करो नहीं तो डमरू बजाना भूल जाएंगे। और मेरे को भी 1 साल हो गया और डमरू तो नहीं बजाया, इंद्र के कहने पे कहीं भूल तो नहीं गया। शंकर जी को चिंता लगी भूल तो नहीं गया, अगर भूल गया होऊंगा तो शंकर जी ने डमरू को उठाया और धीरे से बजाया। जैसे ही बजाया तो जलदेव ने बरसाया, जल वृष्टि प्रारंभ। और जल वृष्टि हुई, डमरू बजते। बस वही तुम्हारे भीतर हो। परमात्मा को पाने की ललकता वस्तुओं में नहीं हो सकती। आप दिल से भगवान शिव को रिझाओ, वो डमरू बजाने को तैयार बैठा है, वो डमरू का नाच करने को तैयार बैठा है। सबसे पहले वही टूटते हैं। इन नैनों को अभिमान रहता है मैं सब कुछ देख सकती हूँ, धीरे धीरे वो भी चली जाती है। श्रवण को अहंकार रहता है कि मेरी शक्ति बड़ी प्रबल है, मेरी श्रवणता बड़ी प्रबल है। सबसे पहले वही धीरे धीरे चले जाते हैं। जिस जिस चीज का अभिमान आपके भीतर है वो सारा अभिमान की वस्तुएं सबसे पहले छूटती है। दक्षायनी दक्ष के यज्ञ में जाकर समाप्त हो गई। शिव को क्रोध आया। शिव को क्रोध आया। और बहुत क्रोध आया। कुछ चीजें बहुत कठिन होती हैं,
कुछ चीज़ें बहुत कठिन होती है। पहले नंबर पर चींटी को चश्मा लगाना सबसे कठिन काम है। दूसरे नंबर पर हाथी को गोद में बिठाना, अरे बोला जम के सही है गलत है, बहुत कठिन काम। चींटी को चश्मा लगाना कठिन है, हाथी को गोद में बिठाना कठिन है, और पति को पत्नी को समझाना कठिन है। ये दुनिया की सबसे कठिन चीज है। शंकर भगवान पार्वती को, दक्षायनी को समझा रहे थे, सती को समझा रहे थे कि तू मत जा, नहीं मानी, चली गई और शांत भी हो गई, समाप्त हो गई, भस्म हो गई। शंकर भगवान को क्रोध आया और वो क्रोध दक्ष प्रजापति पर कम आया, अगर क्रोध आया तो सती पर ज्यादा आया कि सती अगर तुझे प्राण त्यागना ही थे, मान लो तुझे प्राण छोड़ना ही थे, तो तू कहीं और प्राण छोड़ती, पर तू जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ के कुंड में कूद कर तूने प्राणों को त्यागा। यज्ञ के कुंड में कूद कर तू प्राणों को त्याग रही। हे सती, जरा विचार तो करना था तेरे को। शास्त्र कहता है, हिंदू धर्म कहता है, हमारे वेद और पुराण कहते हैं, कहीं यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, सत्कर्म हो रहा हो, भजन कीर्तन हो रहा हो, कोई पुण्य का कार्य हो रहा हो, बन सके तो उसमें सहयोग प्रदान करना, अन्यथा उसमें जाकर आप अर्चन उत्पन्न मत करना। पर दुनिया के लोग इतने विचित्र पैदा हुए हैं कि जब कहीं डिस्को हो रहा हो, रात्रि को शादियों में खूब पार्टियां हो रही हो, तो दुनिया के लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो, रामायण हो रही हो, भागवत हो रही हो, गीता जी हो रही हो, स्मरण हो रहा हो, तो दुनिया के लोग पहले से फोन लगाना चालू कर देते हैं, आवाज धीमा करो, साउंड कम करो, ये कम करो, प्रचार कम करो। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जंगल में शेर धाड़ता है, सिंह की गर्जना से छोटे छोटे जीव भाग जाते हैं, उसी तरह शिव महापुराण की गर्जना से हजारों लाखों जो रोग व्यक्ति को ग्रसित करने वाले होते हैं, काम, लोभ, आसक्ति, व्यसन आदि आदि जितने रोग हैं, परेशानियां, ये सब भाग जाते हैं, ये सब भाग जाते हैं। कि ले भोले का नाम तुझको शिव मिलेगा। भगवान शंकर का नाम मात्र स्मरण करने पर, नाम स्मरण करने पर जीव का सुख एक आनंदित हो जाता है। आपको पहले भी कथा में कहा था कि बैसाख के महीने में बेले का फल, काय का फल? बेले का फल, उस फल को शंकर को चढ़ाकर उसका गुर्दा रख लीजिए, या बन सके तो बैसाख के महीने में बेले के फल को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर शंकर पर चढ़ाकर उसको उठाकर रख लीजिए। वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि, वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। बैसाख के महीने में एक बेल का फल अगर आपको कहीं मिल जाए तो उस बेल के फल को सुखाओ, सुखाकर उसको पीस लो, और पीस कर या उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर शंकर पर चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद उसको उठा लो, उतार कर एक डब्बी में भर के रख लो। कभी जीवन में ऐसा लगे कि बहुत भारी रोग आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि शरीर में, उदर में, पेट में कोई ज़्यादा तकलीफें बढ़ रही, एक चुटकी वो भस्म बस शंकर का नाम लेकर धारण कर लीजिए, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी, कोई औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव का स्मरण मात्र सुख का देने। महाराज, शिव महापुराण की कथा कर रही, अगर तुम्हें भस्म होना ही था सती दक्षायनी, तो और कहीं जाकर भस्म होती तो चल जाता, पर आपने यज्ञ के अंदर कूद कर आहुति दे दी अपने शरीर की। ये ठीक नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं है। कभी भी सत्कर्म की जगह पर अच्छे काम कहीं हो रहे हो,
कहीं भगवत स्मरण हो रहा हो, भगवत भजन हो रहा हो, नाम जाप हो रहा हो, नाम कीर्तन हो रहा हो, ऐसी जगह पर जाकर कभी अड़चन उत्पन्न मत करना, कभी ना करिए। और प्रयास करिए कि अच्छा भजन कीर्तन नाम जाप होता रहे। प्रयास ये करिए कि अच्छे काम होते रहे। महाराज, सती तुम क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हुई हो, इस यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हुई हो सती। मैं शिव आपको कहता हूं, आपने देवताओं के यज्ञ में अड़चन उत्पन्न करी है, इसलिए आपको कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। देखिएगा, सती जलकर भस्म हुई तो अगला जन्म इनका कोयल का हुआ। कोयल बनकर सती जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, और 2 आषाढ़ जब पड़ेंगे, उन 2 आषाढ़ में जब तुम मेरी आराधना करोगी, 2 आषाढ़ मतलब 2 अधिक मास आषाढ़ के पड़ेंगे, उसमें तुम जब मेरी आराधना करोगी, तब इस कोयल की योनि से मुक्त होकर, उसको हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कोकिला अधिक मास कहते हैं। जब 2 आषाढ़ पढ़ते हैं तो कोकिला अधिक मास कहलाता है, 2 आषाढ़ पढ़ने पर। तब तुम मेरा स्मरण कर कर, हे सती, मेरा स्मरण कर कर हिमालय राज के घर में पार्वती बनकर फिर तुम्हारा जन्म, फिर तुम्हारा प्रागट्य होगा, फिर तुम जन्म। दाक्षायणी की आंख से आंसू बह रहा है, नैनों से जल बह रहा है, अश्रु गिर रहा है। और दाक्षायणी की आंख से जब आंसू गिर रहे हैं, नैनों से जल बह रहा है कि मैं कोयल बनूं, ठीक है, पर आपसे तो मैं वंचित रह जाऊंगी, आपसे तो मैं दूर रह जाऊंगी, और आपसे अगर मैं दूर रह गई तो मेरा फिर कोई जन्म हो मुझे मतलब ही ना। शिव जी ने कहा, सुनो सती, कोयल के रूप में आप विराजमान होगी, पर जब आप कभी किसी भी स्थान पर मेरे शिवलिंग का निर्माण होगा, उस शिवलिंग के निर्माण वाली जगह पर जिस वृक्ष पर बैठकर आप आपकी वाणी से कूकोगी, बोलोगी, जिस शिवलिंग के स्थान पर विराजमान होने के बाद अपनी वाणी से जब आप कूकोगी, बोलोगी, तब मेरे ही पद को प्राप्त कर कर मेरा ही दर्शन नित्य पाओगे, नित्य। एक बहुत सुंदर बात है महाराज जी, अगर आप लोगों ने ध्यान देंगे, कोयल जब अपनी वाणी से कूकती है ना, कोयल जब अपनी वाणी से कुछ पुकारती है ना, तो उस कोयल को रोका नहीं जाता है, प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? कोयल जब अपनी वाणी से कूकती है, पुकारती है, तो कोयल को उतनी देर के लिए शंकर का दर्शन होता है, उतनी देर के लिए शिव। ए दाक्षायणी, तुम कोयल का जन्म पाओगे, तुम्हारी वाणी जब निकलेगी, तुम्हारी वाणी से जब तुम संबोधन करोगी, तब मेरा दर्शन पाओगे। जब उसको याद आती है, दाक्षायणी को, सती को जब शिव की याद आती है, वो कूकती है, आवाज लगाती है, शंकर उसके सम्मुख में होते हैं। मेरा निवेदन केवल कोयल से ही नहीं, मेरा निवेदन आप सब से भी है। जैसे कोयल एक पक्षी होकर दाक्षायणी कूक कर भी भगवान को पा लेती है, आप और हम अगर एक बार दिल से, हृदय से शिव को पुकारेंगे, तो क्या शंकर नहीं आएगा? एक बहुत सुंदर बात कहें आपसे, ये कोरोना वायरस की गति और प्रार्थना की गति, आपके भजन की गति, भक्ति की गति, इन दोनों में तीव्रता किसकी है? जम के बोलिए। कोरोना वायरस जिस रफ्तार से फैल रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी भक्ति, भजन, नाम जाप में वो बल है कि कोरोना वायरस जिस रफ्तार से फैल रहा है, उससे 1000 लाख गुना रफ्तार
आपकी प्रार्थना में, आपकी भक्ति में, आपके मंत्र में होता है। इतना बल। आप दिल से पुकारो, मत बोलो। आप मुख से अगर कोई शब्द नहीं निकाल सकते मत निकालो, दिल से बैठकर भी आप शंकर जी का अनुमोदन करोगे। कोई बीमार भी है उसके लिए प्रार्थना करोगे। कहते हैं कोरोना वायरस दुनिया का दुख जिस रफ्तार से चलता है उससे 1000 लाख गुना ज्यादा तेज रफ्तार से हमारे दिल की प्रार्थना चलती, हमारा मंत्र जाप चलता, हमारा स्मरण चलता है। आपसे ये नहीं कहा कि आप महामृत्युंजय का जाप करो, आप ओम नमः शिवाय जपो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो। आप तो दिल से भगवान को पुकारो। तुम्हारे दिल से जब तरंगे निकलेंगी, तुम्हारे दिल से जब आवाज निकलेगी, जब कोयल कूकी तो शंकर को सामने आना पड़ा। जब तुम्हारे दिल से तुम भगवान को पुकारोगे तो ये तरंगे जब निकल कर जाएगी तो वायरस से ज्यादा तेज भागती हैं हृदय की तरंगे। प्रयास कर कर देखना। पहले के समय में मोबाइल नहीं होते थे। पहले के समय में आप किसी को याद करते थे, बहुत दिन हो गए री वो जीजी नहीं दिखी, और मालूम पड़े कभी कभी ऐसा होता था कि या तो उसका पत्र आ जाता था या जीजी घर पे आ जाती थी। ये दिल की तरंगे होती थी। पहले ये मोबाइल नहीं होते थे, पहले फोन नहीं होते थे। ये दिल से याद किया जाता था और सामने वाला व्यक्ति सामने आ जाता था। बस उसको पुकारा और वो सम्मुख में आ गया। केवल कोयल के लिए नहीं, हम सबके लिए शंकर जी की यह कथा प्रमाण दे रही है कि आप दिल से पुकारो। कोयल के सामने जब शंकर आ सकते हैं तो आपके सामने भी मेरा विश्वनाथ आ सकता है, आपके सामने भी मेरा शंभू आ सकता है, आपके सामने भी शंकर आ सकता है। एक किसी ने एक फोटो भेजा है हॉस्पिटल में, मुंबई के हॉस्पिटल में रूम के अंदर जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन लग रही है और वो व्यक्ति जो तड़प रहा था, उस व्यक्ति के सामने टीवी पर यही शिव महापुराण जो ये राजगरिया परिवार करा रहा है, वही शिव महापुराण की कथा उसके सामने चल रही है। और उसके शरीर की गति देखिए, उस व्यक्ति की धैर्यता देखिए। मैं कहूँगा आस्था चैनल वालों को, समीर जी के पास फोटो है, वो दिखाइए जो क्लिपिंग उन्होंने बना के भेजी है मुंबई हॉस्पिटल से, जो वीडियो बनाकर भेजी कि शिव महापुराण का बल क्या होता है। शिव महापुराण की भक्ति का बल क्या होता है। हमारी भीतर की तरंगे, हमारे भीतर का नाम जाप, हमारे भीतर का स्मरण। और वो नाम जाप का फल आप ना, हम फिर कहेंगे आपको, हम फिर कह सकते हैं। अभी मंदिर बंद हैं, सारे देवालय बंद हैं, मान लो आप नहीं जा सकते, आप नहीं पहुंच सकते, तो आप अपने दिल से तो पुकार सकते हो उस शंकर को। उस मंत्र की तरंगे क्या कहती है, मात्र शिव महापुराण की उसने लिखकर भेजा है। अगर हो आस्था चैनल वालों के पास तो दिखाइएगा कि सामने टीवी चल रही है और मरीज उस टीवी को देखकर अपने आनंद सुख से उस कथा का रसास्वादन कर रहा है। जो तड़प रहा था उन्होंने जो डॉक्टरों ने मैसेज लिखकर भेजा कि शिव महापुराण की कथा, वो जीव जो सुन रहा है उसके इतना आनंद हो गया कि उसका मरीज का विल पावर मजबूत होकर वो ठीक होने लगा। तो ये दम शंकर की कथा में ये तरंगे, आपका प्रेम, आपकी वात्सल्यता, आपका स्नेह, आपकी करुणता। वायरस से ज़्यादा तीव्र है आपकी प्रार्थना, वायरस से ज़्यादा तीव्र है आपकी भक्ति, वायरस से ज़्यादा तीव्र है आपका भजन, वायरस से ज़्यादा तीव्र है आपका स्मरण। एक बार नेत्र बंद कर कर आप दिल से उसको पुकार कर देखना। कोयल तो कूकती है तब शंकर सामने आते हैं, आप तो दिल से उसको पुकार कर देखिए, वो सामने खड़ा मिलेगा। उसको पुकारो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा
पर झोली भरी देखी। उसके भाव, उसके भजन में एक आनंद की अनुभूति है, एक उत्साह की अनुभूति। कैसे मिलेंगे शिव? शंकर समय आया, मैनावती के गर्भ से पार्वती मैया का प्राकट्य हुआ। कौन है ये मैना? मैना, धन्या, कला, ये 3 पितरों की बेटियां हैं। सनकादि ऋषि आए, वो बैठकर तप कर रहे थे, ये तीनों निकल कर गईं। इनके वस्त्र से सनत कुमार के पांव में चोट लग गई। पहले जो वस्त्र होते थे उसमें रतन लगे होते थे, जैसे इसमें कांच लगा है, उसमें झामर झुमका लगा होता था। तो माताएं जब चलती थी तो वो झुमका, जो साड़ी में, वस्त्र में, लहंगे में जो सामग्री लगी होती थी, आभूषण लगे होते थे, उससे सनत कुमारों को चोट लग गई। और जब सनत कुमारों को चोट लगी, क्रोध आ गया। सनत कुमार ने उसी समय क्रोध में आकर श्राप दे दिया, ए पितरों की बेटियां, मैना, धन्या, कला, तुम पितरों की बेटियां होकर तुमने संतों का अपमान करा है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, पितृलोक को छोड़कर तुम मृत्यु लोक में जाओगे। दुनिया का सबसे सुंदर अगर कोई लोक होता है तो वो पितृलोक होता है। जहां पर पितृलोक सुंदर क्यों माना गया है? वहां पर जो पितृ रहते हैं, शास्त्र कहता है जितनी देर तक संसार के लोग, मृत्यु लोक के लोग शिव महापुराण की कथा को, भगवान की भक्ति को श्रवण करते हैं, शंकर की कथा को सुनते हैं, उतनी देर तक बैकुंठ अधिपति नारायण बैकुंठ छोड़कर पितृलोक में आपके पितरों के कंधे पर हाथ रखकर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। हमको रोज नारायण का दर्शन नहीं होता, हमको रोज भगवान का दर्शन नहीं होता, पर पितरों को प्रतिदिन प्रतिदिन। और देखिए, आस्था चैनल के माध्यम से कितने लोग कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कितने लोग कथा सुन रहे हो, कितने लोग कथा ऑनलाइन श्रवण कर रहे हो। जरा विचार करिए, आप जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हो, आपके पूर्वज जो पितृलोक में होंगे, उनके कंधे पर स्वयं नारायण अपना हाथ रखकर शिव महापुराण की कथा सुनते हुए कहते हैं, देख तेरे परिवार के लोग भगवत भजन, शिव का भजन कर रहे हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जिसने शंकर का स्मरण करा उसी को राम मिला है, उसी को नारायण मिला है। जो शंकर से वंचित रह गया उसको ना राम मिला ना नारायण मिला है। इसीलिए आप शिव का जब भजन करते हो, शंकर की कथा को श्रवण करते हो, शिव महापुराण की कथा को सुनते हो, पितृलोक में भगवान विष्णु तुम्हारे पूर्वजों के साथ बैठकर आशीर्वाद देते हैं कि तेरे बच्चे खूब फले फूलें, उन्नति करें, तरक्की करें, क्योंकि वो कथा का रसास्वादन अपने पूर्वजों को करा रहे हैं, अपने पूर्वजों। वो परख गया, नहीं परख आया तो हो जाए, समय 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 की बात है। ये तो एक व्यक्ति को चमकदार पत्थर मिल गया, उसने चमकदार पत्थर को उठा लिया, उठाया, उसने सोचा कितना जोरदार चमकदार पत्थर है, इस पत्थर को रख लेता हूँ। रखा तो मन में सोचा क्या करूंगा, मेरे पास में गधा है ना, उसके गले में डाल दूंगा। बेचारे गधे को आज तक मैंने कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया, तो गधे को भी प्रसन्नता होगी कि मुझे मेरे सेठ जी ने गिफ्ट दिया। अब कुमार ने वो जो पत्थर था चमकदार, वो गधे के गले में डाल दिया। अब गधे के गले में इतना जोरदार चमके वो पत्थर, एक व्यक्ति वहां से आ रहा था। अब वो व्यक्ति जो आ रहा था वो हीरे जेवरात का जोहरी था, उसने वो पत्थर को पहचान लिया। पत्थर को पहचाना तो उसको बोला, इधर आ। कुम्हार आया, हाँ बोलो साहब, क्या है तेरे गधे के गले में? एक चमकदार पत्थर है साहब। उसने हाथ लगाकर देखा, ये तो कोहिनूर हीरा है, पर यह कुम्हार को नहीं मालूम कि ये हीरा है। अगर इसको मालूम होता तो ये गधे के गले में नहीं डालता। इसने कहा, एक काम करो, ये हीरा हमको दे दो। इसने कहा, ये पत्थर हमको दे दो। कुमार ने कहा, काय को दे? बड़ी मुश्किल से तो गधे के गले में डाला, आ ही नहीं रहा था, पत्थर में छेद करा, तब जाके गधे के गले में। और तुम कह रहे हमको दे दो, हम तुमको 10,000 रुपये देंगे। उसने सोचा 10,000 रुपये में पत्थर, इससे तो रहने दो साहब, हम तुम्हारे गधे के गले में ही अच्छा, कौन खोले फिर तुमको दे, 10,000 तुम्हारे पास रखो। समझ ले, अभी भी कह रहा हूं। इसने मन में सोचा, कंजूस तो था ये जोहरी भी, इसने सोचा 10,000 में दे देगा और मिल जाएगा, मैं लाखों करोड़ों में बेच दूंगा। और वो 10,000 में उसने कहा, मैं तो नहीं दे रहा, मेरे गधे के गले में ही अच्छा। ये चला आगे आगे,
जौहरी इसके पीछे पीछे चला। कभी तो मन करेगा 10,000 में दे ही देगा, कुमार है, जानता क्या है। आगे गया तो एक और जौहरी मिल गया। उस जौहरी ने देखा हीरा गधे के गले में। इसने कहा ले मैं तुझको 50 लाख रुपए देता हूं, ये पत्थर मुझे दे दे। उसने 5 मिनट में 50 लाख में वो पत्थर दे दिया और पीछे आने वाला जौहरी सिर मलता रह गया। उसने वो पत्थर लिया और राजा के यहाँ ले जाकर दे दिया और एक राज्य का पूरा राज्य ले लिया, पूरा राज्य। ये वो हीरा है, शिव महापुराण वो हीरा है। जो समझ गया उसके लिए तो करोड़ों का हो गया। जो ना समझ है, संसार के कई लोग ऐसे हैं जो शिव महापुराण के बताए हुए एक एक उपाय को करते हैं और जब उपाय करते हैं उनका जब काम हो जाता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। हमने शंकर का ये कार्य किया था, हमारा काम हो गया। हमने पशुपति व्रत किया था, हमारा ये काम हो गया। हमने शंकर का ऐसा अनुमोदन किया था, हमारा ये कार्य हो गया। शंकर का जो परख गया, हीरे को पहचान गया, उसकी चमक को जान गया, वो करोड़ों में चला गया। और जो नहीं जाना उसके लिए तो पत्थर है, उसके लिए तो पुराण है, उसके लिए तो शिव महापुराण। पहचान गया जो, उसके लिए आनंद है। उसको पहचान के नेत्र चाहिए। हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रहे। संसार में हीरे का परखदार कहां होगा? भगवान नाम को पहचानने वाला कौन होगा? स्मरण को कौन पहचानेगा? पितृलोक बड़ा सुंदर लोक है, जहां पर देवता बैठकर भगवान शंकर की कथा सुनते हैं पितरों के साथ। पितृलोक से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं थी देवियां, चरणों में पड़ गई। सनत कुमारों के गुरुदेव क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, आपका अपमान हो गया। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक विद्वान ब्राह्मण गौ माता घर की नारी, इनका अपमान नहीं होना चाहिए, इनका अपमान ना हो। जिस जगह पर संत की आंख से आंसू गिरते हों, जिस जगह पर घर की कन्याओं की आंख से आंसू गिरते हों, जिस जगह पर गौ माता की आंख से आंसू गिरते हों, जिस जगह पर माता पिता की आंख से आंसू गिरते हों, वो घर घर नहीं रहता, वो नरक रहता है। वो घर घर नहीं है, वो नरक है। साधु सन्यासी ब्राह्मण को रुलाकर आप सोचो कि स्वस्थ रह जाओगे, मेरा घर स्वर्ग हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, वो नरक है। घर की माताओं को रुलाकर, घर के बुजुर्गों को रुलाकर, घर की बहन बेटी को रुलाकर आप सोचे मेरा घर स्वर्ग है, नहीं, नरक है। गाय को डंडा मारकर, उसको तड़फाकर तुम सोचो कि उसको रुलाकर तुम उस घर को स्वर्ग बना, वो नरक है, वो स्वर्ग नहीं हो सकता। महाराज भगवान की भक्ति का आनंद सुख वही है। मैं फिर एक बार कहा था, पहले भी कहा था कि हम 108 नंबर पर फोन लगाओ तो एम्बुलेंस आ जाती है। बोलो सही है कि गलत है? 108 नंबर पर फोन लगाओ तो एम्बुलेंस आ जाती है, और वही 108 मनके की माला घुमाओ तो क्या भगवान नहीं आएगा? क्या शिव नहीं मिलेगा? मैना धन्या कला, नीचे जाओ तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी। क्षमा मांगा तो कहा 3 देवियां तुम्हारी गोद में खेलेगी। मैना की गोद में पार्वती, धन्या की गोद में सीता क्योंकि सुनैना बनी थी वो, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा, ये तीनों खेली। और मैनावती की गोद में पार्वती जी जब आई, आते ही आनंद समाहित हो गया। नारद जी ने कहा इनको जो पति मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृगचाला पहनने वाला। पार्वती जी की माँ ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगी, बेटी कुंवारी रख दूंगी। नारद जी ने जाते जाते कह दिया अगर ये शंकर का अनुमोदन करेगी तो शिवपति के रूप में मिलेगा। शंकर का भजन करा। जब बाल्य अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ? श्रीमद् भागवत कथा में आपने सुना होगा
रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में 4 बार हुआ। पहला विवाह रुक्मणी का, जब रुक्मणी की अवस्था 4 साल की कुछ छोटी अवस्था थी और रुक्मणी ने देवऋषि नारद और अपने पिताजी के मुख से भगवान कृष्ण का चरित्र सुना था। रुक्मणी जी के बुद्धि में बैठ गया, मन में बैठ गया कि मैं भगवान कृष्ण को अपना पति बनाऊंगी। रुक्मणी जी ने पहला विवाह दिल से भगवान के साथ में कर लिया था, मन से, मानसिक विवाह। दूसरा विवाह रुक्मणी जी ने जब पत्र लिखा, 7 श्लोक लिखे, रुक्मणी जी का दूसरा विवाह पत्र के साथ हो गया था, भगवान से बुद्धि का विवाह कर लिया था। तीसरा विवाह रुक्मणी जी को जब भगवान भगा कर ले गए जगदम्बा के मंदिर से, तो राक्षसी विवाह हो गया था। चौथा विवाह रुक्मणी जी जब द्वारका पहुंची और ब्राह्मणों ने वैद रीति से विवाह करवाया, और चौथा विवाह। 4 विवाह रुक्मणी के हैं महाराज। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, रुक्मणी जी ने चारों अवस्था 4 विवाह में भगवान को दे दी। आप भी दे दो। आप भी तो दो। एक संत निकल कर जा रहे थे, एक सेठ जी अपने पोते को खिला रहे थे। संत जा रहे थे तो सेठ जी ने आवाज लगा कर, ओ महाराज कहाँ जा रहे हो? बस प्रवचन देने जा रहे। महाराज जी बोले थोड़ा बहुत प्रवचन। सेठ जी बोले हमको दे जाओ। संत बोले हम क्या प्रवचन दें? तुम्हारी गोदी में जो तुम्हारा पोता बैठा है रोज तो प्रवचन देता है, तुमको रोज तो बोलता है बाबा जी बाबा जी, बाबा बाबा, रोज प्रवचन तो देता है कि अब हो गई जिंदगी, बाबा बन जाओ, भजन करो, राम नाम गाओ। सेठ जी को बड़ा बुरा लगा कि ये महाराज तो हमको प्रवचन दे गया। सेठ जी बोले रुको महाराज रुको, हमारा मन खुद करता है कि अब हमारी जिंदगी हो गई, अब हमारा पोता सही कहता है बाबा बन जाए, अब तो भगवान का भजन करें। पर महाराज बात इतनी सी है कि मन 2-4 बार करा बाबा बनने का, पर बेटे को गोदी में ले तो वो कहता बाबा जी, और बेटी के बेटे को गोदी में ले तो कह ना 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 ना। अब आफत में हम फंसे कि बाबा बनने का मन बनाओ तो बेटी का बेटा कहता ना ना मत बनना। संत मन में सोचे सेठ जी तो बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझता है, बताओ। और सेठ जी, संत ने तो कहा तुम्हारे पांव पड़ लें तो तुम्हारे बराबर संत नहीं मिले, जाए हम तो हमारे। ये दुनिया है। अगर कोई समझाने का प्रयास करे ना तो बहुत इतनी अक्ल से समझाएंगे, अब बहुत बढ़िया, क्या समझाने बैठेंगे। विद्वत्ता। पार्वती जी जान गई, पार्वती जी गई तप करने, साधना करने, बाल्यावस्था में जो ज्ञान प्राप्त हुआ